अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आलिम से के शो में आप लोगों का स्वागत है। माह रमज़ानुल मुबारक के महीने शुरू होने से ही लोगों के ज़हन में तरह तरह के सवालात फित्रा सदका फित्रा को लेकर आते हैं। उन्हीं सवालात के मालूमात को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर जो आलिम दिन मौजूद है, वो हर सवाल का जवाब अच्छी तरह बारीकी व नरम मिजाज के साथ देने के लिए मौजूद। वो आलिम दिन किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बल्कि पूरा इलाका उन्हें मौलाना मोहम्मद बसीरुद्दीन के नाम से जानते हैं। उन्होंने बेशतर इलाकों में तालीमी खिदमात अंजाम दिए हैं और दे रहे हैं। मौलाना बसीरुद्दीन साहब उन आलिमों में से है जो आलिम चाहते हैं कि लोग मेरे पास दीन की मसले मसाइल पूछने के लिए आए और हम उसका मुतमईन जवाब दें। मौलाना बसीरुद्दीन साहब घोरापारा जामा मस्जिद के इमाम व खतीब है। आप लोगों के सामने मौलाना बसीरुद्दीन साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, मौलाना साहब से सवाल है कि सदका फित्रा किन लोगों को दिया जा सकता है और सदका फित्रा के असल हकदार कौन है, बयान करिए। सदका फित्रा के असल हकदार वो है जैसा कि ज़कात में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, जो हकदार ज़कात के मालों पर रखता है वही हकदार वो फित्रा के हकदार है। जैसे उन लोगों को भी फित्रा दिया जा सकता है जी, जैसा कि मसाकीन और गुरबा, तो गुरबा मसाकीन को ज़कात दे और अपने रिश्तेदारों में जो सबसे ज़्यादा गरीब हो, मिस्कीन हो, उसको देना ज़्यादा अफजल है। और इसके अलावा अपने करीबी के लोग हकदार हैं। उसके बाद फिर अपने दोस्त रिश्तेदारों में दिया जाए, वो हकदार है। और फित्रा उन लोगों को ना दिया जाए जैसा कि अपने ख़ानदान में बेटा हो या भाई हो या बहन हो या फूफी हो, जो ब्लड खुद ही रिश्ता से ताल्लुक रखता हो, को नहीं दिया जाए। जैसे शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं दे सकता। मदरसे में क्या सदका फित्रा दिया जा सकता है? हाँ, मदरसे में तो जैसा कि मदरसे के बच्चों को कहते हैं फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उन लोगों को भी सदका फित्रा दिया जा सकता है। जैसे आजकल के मदारिस चल रहे हैं, तो मदारिस में काफ़ी बच्चे जो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में इल्म दीन हासिल करते हैं, तो उन लोगों को भी सदका फित्रा दिया जा सकता है। मौलाना बसीरुद्दीन साहब, आप लोगों को सदका फित्रा के हकदार, असल हकदार कौन है, उन लोगों के बारे में बता रहे थे कि सदका फित्रा जैसे कि हमारे इलाके में या माशरे में बड़े बड़े दारुल उलूम मदरसे, दीनी मदरसे कायम हैं, तो सदका फित्रा अगर उन मदरसों में या दारुल उलूम में दिया जाए तो बेहतर होगा। जी हजरत, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट या सरकार की तरफ से कोई रुपया पैसा नहीं मिलता है। तो हमारे जो बड़े बड़े दारुल उलूम व मदरसा चलते हैं, तो इन्हीं फित्रा और आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के चंदा से ही बड़े बड़े दारुल उलूम चलते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सदका फित्रा को सही तौर पर इस्तेमाल करें और सही तौर पर देने की कोशिश करें। ज़्यादा हकदार होता है सदका फित्रा का अपने रिश्तेदारों में से जो सबसे गरीब है उनको दें। उसके बाद गरीब मसाकिन जो आपके दरबार में रोज़ाना आते हैं उनको भी दें। और अपने इलाके में या माशरे में जो दीनी मदरसा कायम है, उन मदरसों में ज़्यादा से ज़्यादा फित्रा देने की कोशिश करें। यानी आप लोगों पर जो सदका फित्रा 50 रुपये फ़र्ज किए गए हैं, तो ऐसा न समझे कि मेरा सिर्फ 50 रुपये ही सीमित है। अल्लाह ताला ने आपको माल व दौलत से नवाजा है, तो इससे बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना देंगे उतना ही सवाब के हकदार होंगे। जी हजरत। उसके बाद हजरत से सवाल है कि फित्रा रमज़ान के महीने में अगर न अदा की जाए, यानी ईद उल फित्र से अगर फित्रा अदा न की जाए तो क्या होगा, इसके बारे में बता दीजिए। नाज़रीन, अगर रमज़ान मुबारक के महीने में सदका फित्र जो वाजिब है, अगर वो निकाला ना जाए तो उनके रोज़े आसमान और ज़मीन के बीच में लटका हुआ रहता है। यह हदीस शरीफ में है। और वो गुनाहगार भी
होता है। फितरा ना देने पर ये मसाकिन गरीब गुरबा तक ये चीज़ ना पहुँची तो अपने फितरे को जल्द से जल्द जहाँ तक हो सके अदा कर दे, वरना तो वो गुनहगार होगा। फितरा ये आप और हमारे लिए रोज़े की तहारत है, ये तहारत हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये लफ्ज़ तहारत के माने क्या है? पाक साफ हो जाता है। रोज़ा हमारे रोज़ा जो है, जैसे हम लोग फजूल और बकवासी बात करते हैं रोज़े की हालत में, तो रोज़ा हमारे पाक साफ हो जाता है। जी, बहुत अच्छा बता रहे थे कि रमज़ान के महीने में रोज़े के हालत में हम लोगों से नोक चुक होते रहता है, ज़ुबान है फिसल जाता है, किसी को गाली बक देते हैं, किसी को उल्टा सीधा कह देते हैं, कोई कान रोज़ा के मतलब ये नहीं कि पेट के रोज़ा से, रोज़ा के जी हजरत, रोज़ा के आँख के रोज़ा होते हैं, नाक के रोज़ा, कान के रोज़ा, ज़ुबान के रोज़ा, हाथ के रोज़ा, पैर के रोज़ा, यानी पूरे जिस्म के रोज़े होते हैं। तो पूरे जिस्म के जो ये अज़ू है, इतने सारे अज़ू है, तो इतने सारे अज़ू में से किसी न किसी अज़ू से नोक चुक होते रहता है, लर्जिश होता ही है। तो इस लर्जिश को दूर करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतों पर सदकाए फित्र वाजिब कर दिया, ताकि आप रमज़ान के महीने में जो इतने सारे लर्जिशें किए हैं वो लर्जिश से बिल्कुल पाक साफ हो जाए। जैसे कि किसी कपड़े में अगर गंदगी लग जाए या कोई धूल मिट्टी लग जाए तो उसको निर्वा या सर्फ एक्सल या साबुन से धोते हैं, धोने से साफ हो जाता है। उसी तरह से ये फितरा भी है। तो सदका फित्र कब अदा किया जाए? जो अफजल टाइम है उसका टाइम ये है कि ईद के नमाज से कबल सदका फित्र अदा किया जाए, ये मुस्तहब और सुन्नत तरीका है। जी जी जी, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा किया करते हैं। जी जी जी। और सदका फित्र सुबह सादिक होने से, अगर कोई बच्चा सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ हो तो उनके तरफ से उनके माँ बाप पर सदका फित्र वाजिब है। जी। और जो उससे पहले पैदा हुआ सुबह सादिक से पहले तो उस पर सदका फित्र वाजिब नहीं। और जो आदमी मर गया तो अगर वो अपनी माल को छोड़कर चला गया तो उनके वारिस जो है उनके पैसे से सदका फितरा उनका ना निकाले, बल्कि अपने पैसे से निकाले, अपने पैसे यानी अपने कमाए पैसे से निकाले। जी। रमज़ान मुबारक के महीने में अब जितना भी खर्चा करो अल्लाह के रास्ते में फिर भी कम है। अल्लाह ताला सवाब इतना देता है कि बेहिसाब सवाब अता फरमाता है। एक नेकी करने से 70 नेकी के बराबर सवाब मिलता है। बहुत अच्छी बात। और एक नमाज ये फ़र्ज अदा करने से 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। और एक नफल नमाज अदा करने से एक फ़र्ज नमाज अदा करने का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है हम सबों को परवरदिगार ये नेक काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और सदका फित्र को सही टाइम पर अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मौलाना बसीरुद्दीन साहब का बताने का अंदाज ही कुछ अलग है। तो उसके लिए मेरे ज़हन में और एक सवाल आ रहा है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखे तो क्या उस पर भी फितरा वाजिब है? इसके बारे में भी बता दीजिए। जी हाँ, जो शख्स रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रख पाए, जैसा कि कोई मरीज़ हो, जी जी जी, बीमार या बुढ़ापे हो या मुसाफिर हो, जी जी, तो रोज़ा अगर ना रख पाए तो उस पर तो सदका फित्र वाजिब है। जी जी। और जो शरीयत मुत्तहरा के खिलाफ जिसने रोज़ा ही नहीं रखा, जी जी जी, तो वो कानून के शरीयत के पूरा खिलाफ किया, जी पूरे खिलाफ, तो उस पर भी रोज़ा सदका फित्र वाजिब, उस पर भी सदका फित्र वाजिब है। वो अपने सदका फित्रा को निकाल दें। मौलाना बसीरुद्दीन साहब आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सदका फित्र के बारे में बता रहे थे। यानी कि जो लोग रोज़ा नहीं रखे हैं, हमारे इलाके में ऐसे भी बहुत सारे आदमी हैं कि रोज़ा नहीं रखे, जानबूझकर रोज़ा नहीं रखे, माशाल्लाह तबीयत अच्छी है, खाता पीता अच्छा है, उसके बावजूद भी नहीं रोज़ा रखे हैं, तो उन लोगों के लिए भी सदका फित्र वाजिब है। वो ऐसा ना समझे कि मैं तो रोज़ा नहीं किया तो मेरे कहाँ पे हमसे लर्जिश हो गई, कैसे मेरे गुनाह धोए जाएंगे, तो उन पर भी सदका फित्र वाजिब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाना के बयान को हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सुनने वालों को और शेयर करने वालों को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोगों को
वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के लिए शेयर करें। आपके एक शेयर से अगर कोई शख्स एक बात पर अमल कर लेता है तो आपको सवाब मिलेगा। तो सवाब के लिए से दूसरों के पास वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह या खैर। अस्सलाम वालेकुम।